आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारी इस नई पुस्तक को, जो हम टाइटस की पुस्तक है जिसे हम सीख रहे हैं। कल हमने जो है टाइटस का पहला अध्याय पढ़ा था। आज हम जो है वो दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। टाइटस जो है वो पौलुस की लिखी हुई पुस्तक है, जो उसने अपने ब्रदर या कह सकते हैं कि को वर्कर को, जो कि तीतस के नाम से था, उसको जो है वो लिखी है। और तीतस जो है वो प्रचार करने के लिए क्रीट्स में गया है। एक ऐसा जगह जो कि यूनान में पाई जाती थी, जो कि बिल्कुल समुद्र के किनारे जगह थी। वहां पर हाउस चर्चेस जो थे पौलुस ने एस्टेब्लिश किए थे। पर कुछ मसले ऐसे हुए हैं जिन मसलों को सुधारने के लिए उसने जो है तीतस को भेजा, और उसके बाद खत भी जो है उसको लिखता है, जिसमें उसने पहले अध्याय में हमने देखा कि वो उससे कह रहा है कि जो प्रेजेंट लीडरशिप है चर्च से, वो उसको उठा के एक नई लीडरशिप को जो है वो अपॉइंट कर, जिस लीडर्स के बीच में जो है वो पवित्रता ही हो, उनमें कोई दाग ना हो, वो एक पत्नी का पति हो, वो उसके बच्चे जो हैं वो खुदा के खिलाफत में ना हो, उसके बच्चे भी खुदा से मोहब्बत करने वाले हों। सो इसलिए तीतस पहला अध्याय जो है वो सारा इसी के बारे में जो है वो बताता है, जिसमें हमें पता लगता है कि खुदा के चर्च में उसके लीडर्स जो हैं वो कैसे होने चाहिए। और कल हमने देखा कि अगर हमारे लीडर्स ऐसे नहीं हैं जैसे कि खुदा के वचन से हैं, तो हमें भी अपनी लीडरशिप चेंज कर देनी चाहिए। हमें भी फिर उस लीडर के सबमिशन में आ जाना चाहिए जो खुदा के कलाम को खराई से सिखा रहा है, जिसका परिवार भी जो है वो खुदा के साथ चल रहा है। सो वेल, हम सभी पापी हैं, बट जो मसीह के बीच में नए जन्मे लोग हैं, वो एक नई सृष्टि हैं। और परमेश्वर उनको हर रोज जो है अपनी सूरत में ढालता है। एक दिन का प्रोसेस नहीं है जिसमें हम एक ही दिन में परफेक्ट हो जाएंगे, यीशु जैसे दिखेंगे। पर हर रोज परमेश्वर हमें जो है वो अपनी सूरत में ढालता चला जाता है। आइए देखें तीतस उसके दूसरे अध्याय में और उसकी पहली आयत में कि यहाँ पर पौलुस उसे आगे क्या कहता है। पढ़ने से सजी मेरे साथ। आचरण के लिए खरी शिक्षा। पर तू ऐसी बातें कहकर जो खरे उपदेश के योग्य है, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो, और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। सो यहां पर भी जो है वो क्या कह रहा है, एज फॉर यू, तुम्हारे लिए भी मैं ये कहूंगा, यही शिक्षा दे रहा हूं कि क्या करना है। उन लोगों को नियुक्त कर जो लोग जो है थोड़ी उम्र में है। और उनमें क्या है, उनमें आप संयम देख रहे हैं, उनमें आप धीरज देख रहे हैं, उनमें आप जो है वो साउंड फेथ देख रहे हैं, प्रेम देख रहे हैं, एंड्योरेंस देख रहे हैं। यानी ये सारे फल किसके हैं? पवित्र आत्मा के फल हैं। सो उसने पहले भी जो है पहले अध्याय में भी यही कहा कि उनके जो है आचरण या उनके जो काम है या उनका चाल चलन जो है, जो लीडर्स हैं, उन लीडर्स के चाल चलन ऐसे होने चाहिए। उसने कहा अपॉइंट कर ऐसे लोग जिनका जो ब्लेमलेस है। फिर उसने कहा कि वो थोड़े समझदार हों, ओल्डर मैन हों, यानी एल्डर्स हों, यानी समझदार हों, उन्हें एक्सपीरियंस से वो उन्होंने काफी चीजें जो है वो सीखी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये सोचूं कि मेरी बेटी 14 साल की है और उसे जो है जो मेरी समझ है उसके साथ उसकी समझ मैच करे, तो ये नामुमकिन है। क्योंकि जो मैंने देखा है, जो मैंने सीखा है, उसे समय लगेगा कि वो आहिस्ते आहिस्ते उम्र के हिसाब से जो है उस चीज को समझेगी। पर ठहराव आ जाता है। जब हम इस एज में आते हैं तो बहुत सारी चीजों में ठहराव आ जाता है, जिसमें हम उतावले नहीं होते, जैसे यूथ उतावला रहता है। उसमें हम या ऑफ कोर्स इनर्जेटिक इतने ज्यादा नहीं है, बट या ये कि मोटिव्स में हम अभी भी इनर्जेटिव हैं। जैसे कि हम बुजुर्ग हो चुके हैं, भाग तो नहीं पाते इतना, बट ये है कि दिल से अभी भी क्या है, एनर्जी से, फुल ऑफ एनर्जी से हम जो है वो भरे हुए हैं। सो उसने कहा ओल्डर मैन ले, जिनके बीच में ये सारी बातें हों। उसी तरह से तीसरा वचन। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हों। सो उसने कहा औरतें भी कैसी ले। सो यहाँ पर भी पक्षपात नहीं है कि आदमी है या औरत है। परमेश्वर के हैकल में जो है उसकी सेवकाई करने के लिए उसने आदमी को भी चुना है
और उसने औरतों को भी जो है चुना है। बट कैसी औरतें होनी चाहिए और कैसे आदमी होने चाहिए, उसका जिक्र यहाँ पर पौलुस तीतस को कर रहा है, क्योंकि वो चाह रहा था कि चर्च में हर चीज ऑर्डर में लेकर आने के लिए। तो उसने शुरुआत कहाँ से की? शुरुआत उसने लीडर से की है, कि लीडर्स को कैसे ऑर्डर में लेकर आना है। तो उसने कहा कि औरत भी ऐसी हो जो बिहेवियर में अच्छी हो, चुगली नहीं खाने वाली हो, शराब ना पीती हो, बल्कि अच्छी चीजों को सिखाने वाली औरत हो, जो उसके घर में सेवकाई करे। उसके बाद चौथा वचन। ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखे। सो यहाँ पर जो क्रीट है, मैंने ऑलरेडी कल भी जो इसके बारे में सिखाया, जो क्रिश्चियंस थे, ये ऐसे लोग थे जिनको पहले अध्याय उसकी आखिरी आयत में पहले अध्याय में उसके बारे में बताया गया कि उनके प्रॉफिट्स ने बताया कि क्रीटन्स जो थे वो झूठे हैं, लायर्स हैं, वो अच्छे लोग नहीं हैं, यानी माने ही नहीं जाते कि वो अच्छे लोग हैं। अगर वो माने ही नहीं जाते थे, उनमें से मसीह बने हैं लोग, तो हम देख सकते हैं कि उनको क्रीटन से अलग दिखने के लिए क्या चाहिए? तो वो लीडर चाहिए जो उनको क्या करे, उनको क्रीटन्स की तरह नहीं बल्कि उनसे अलग बनाने की जो है वो कोशिश कर सके, अपने एग्जाम्पल से जैसे वो हैं, और उनको देखते हुए जो यीशु मसीह पर विश्वास उनके जरिए से करेंगे, वो भी वैसी ही चाल चलन ले सके। सो यहां पे वो क्या कह रहा है, ताकि ये औरतें क्या कर सके, एनकरेज कर सकें किसको? यंग विमेन को, जो कि मसीह में आई हैं, गैर जातियों से आई हैं, क्रीटन से आई हैं, पर अपने हस्बैंड को प्यार करना सीख सके जैसा कि यीशु का स्वभाव है। वो अपने बच्चों से प्रेम कर सके जैसे कि यीशु का स्वभाव है। बहुत सारी ऐसी कल्चर्स हैं जिसमें वो अपने बच्चों को अपने देवी देवताओं के सामने जो है वो बलिदान कर देते हैं। पर यहाँ पर परमेश्वर, ये कहाँ से मिथियोलॉजी आई? ग्रीक से आई है। सुना, क्रीट भी जो है वो ग्रीक का जो है हिस्सा है। सो उनके बीच में भी ऐसी चीजें थी, तभी उसने स्पेसिफाई किया है कि औरतें अपने पति से प्रेम करें और अपने बच्चों से भी प्रेम कर सकें। और फिर उसके बाद पांचवा वचन। और संयमी, पवित्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पतियों के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। तो अगर फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, मैं जो हूँ हिंदू धर्म से आकर मैंने मसीही धर्म को जो है अपना लिया है, और मैं अपने पूरे जो हिंदू परिवार में मैं जहां पर ब्याई गई हूं, वहां में मैं अपने आप को उच्च कोटि की समझकर उनके साथ तिरस्कार करूं, तो किसकी निंदा होगी? मेरी परमेश्वर की। कि परमेश्वर की? सो एग्जैक्टली, सो इसलिए वो क्या कह रहा है कि लीडरशिप में ऐसी क्वालिटी वाला लीडर बना, ताकि उसे देखकर क्या हो, ये भी लोग जो कि अंधविश्वास से आए हैं, वो भी विश्वासियों के जैसे एक्ट कर सके, ताकि उनके परमेश्वर की निंदा, यानी हमारे परमेश्वर की निंदा ना हो सके। सो सेल्फ कंट्रोल किसका फल है? पवित्र आत्मा का फल है। और भलाई किसका फल है? पवित्र आत्मा का। प्यार किसका फल है? पवित्र आत्मा का। सबमिशन होना, यीशु मसीह ने भी अपने आप को अथॉरिटीज के सामने सबमिसिव बना लिया, अधीन कर दिया उनको, उनके सामने। यीशु मसीह ने अपने चेलों के पांव धोए हैं। कैसे धो सका है वो? यानी वो प्रेम से भरा था, वो घमंड नहीं कर रहा था, उसने अपने आप को अधीन कर लिया, यानी हम्बल कर लिया। सो उसी तरह से ह्यूमिलिटी जो है, प्रेम या ह्यूमिलिटी, ये खुदा के फल हैं। और ये फल तभी अट्रैक्ट करते हैं जब क्रिश्चियंस में हो, जब क्रिश्चियन लीडर्स में हो। सो इसलिए लीडर्स ऐसे होने चाहिए चर्च में जो खुदा के फलों को रिप्रेजेंट करें। वो खुद ब खुद एक सरमन हो जिसे देखकर परमेश्वर की महिमा जो कि स्वर्ग में है उसकी हो सके। सो उसके बाद छठवां वचन। ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हो, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, जिससे विरोध हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो। सो वेरी क्लियर, मुझे ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। जो महात्मा गांधी, हमारे फादर ऑफ द नेशन रहे हैं इंडिया के, वो शिक्षा कहाँ से उन्होंने ली कि वो नॉन वायलेंस जो है प्रोटेस्ट करेंगे? यीशु मसीह से।
पर वो क्रिश्चियन नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि वो खुद अपने शब्दों में कह के गए कि मुझे मसीहत तो अच्छी लगी, पर मसीह लोगों में मसीहत मुझे दिखी नहीं है। सो हम कितने लोगों के लिए ठोकर का कारण बन जाते हैं जब हम मसीहत अपने जीवन में रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। इसलिए वो क्रीट के लोगों के बीच में लीडरशिप को ऐसा दिखाना चाह रहा था, ऐसी लीडरशिप लेकर आने के लिए तीतस से कह रहा है जो रिफ्लेक्ट करे, जो खुद में अपने आप में सरमन हो, और उनको देख के जो है वो लोग बदल सके। अगर आप ध्यान दें, वेल जितने भी सेलिब्रिटी हैं, कई बच्चे जो हैं उनको आइडल्स मानते हैं अपने, और वो देखेंगे आप उनको देखते देखते जैसे वो एक्शन करते हैं, जैसे वो बोलते हैं, जैसे वो कपड़े डालते हैं, जैसे वो खाते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही कॉपी करते हैं। एम आई राइट? यस। सो अगर हमारा यीशु मसीह हमारा आइडल है, तो फिर हमें किसको देखकर कैसे होना चाहिए? अगर हम कह रहे हैं, प्रोफेस कर रहे हैं कि हम मसीह हैं, पर मसीही जैसे ही नहीं है, तो क्या फिर हम मसीह हैं? नहीं। इसका मतलब हमारा कहने जुबान में हम कुछ हैं, पर हमारे दिमाग में कोई और ही है जो हमारा आइडल बना हुआ है। इसलिए वॉचफुल रहे कि आपके दिमाग में भी वही आइडल हो जो आपकी जुबान पर है। इसलिए वो कह रहा है तीतस से कि ऐसे लोग जो है वो तू लेकर आ, फिर उन्हें सिखा। किनको? यंग बच्चों को सिखा। क्या सिखाना है? अच्छे काम कैसे करने हैं। अपनी टीचिंग में ऐसी टीचिंग में, मतलब एक बार फिर पढ़े सिस्टर साधना, इंटेग्रिटी, हाँ। मतलब मुझे सब इसका बातों ट्रांसलेशन में नहीं पता लग रहा। सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि ओके, कोई खराई। उसे। या थैंक यू वेरी मच। हमारे प्रचार में खराई होनी चाहिए, हमारे प्रचार में मतलब गंभीरता व्यक्ति। होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं कि हमारे प्रचार में हाँ जी ठीक है जी ओके जी आमीन हो रहे हैं, तालियां बज रही हैं। नो 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 नो। हमारे प्रचार में इतनी गंभीरता होना चाहिए कि लोग सोच में पड़ जाएं कि ये प्रचार के साथ हमारा मेल हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसलिए हमारी जुबान, हमारा कलाम, हमारा सोचना, हमारे ख्याल, जो भी हम पका रहे हैं अपने जीवन में, उससे किसी भी तरह से जो मसीह में नहीं है उनके बीच में शर्मिंदगी जो है वो ना हो। दूसरा इंसान, हमारा दुश्मन, उठकर हमें शर्मिंदा जो है वो ना कर सके। कुछ बुरा हमारे बारे में जो है वो ना कह सके। कहने का मतलब है सिर्फ यीशु मसीह के सामने ब्लेमलेस नहीं, पर कम्युनिटी में भी हमें कैसे रहना चाहिए? ब्लेमलेस, कि कोई हमारे पे दोष ना लगा सके। ओके, नौवां वचन सिस्टर जी। दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहें और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखें और उलट कर जवाब ना दें। पत्रस की पत्री में भी हमने यही सीखा था कि तुम गैर जातियों से आए हो तो कैसे बिहेव करो, ताकि तुम, जब हमारे एक्शंस स्पीक्स मोर देन आवर वर्ड्स। जो एक्शंस हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। वर्ड्स तो करते ही करते हैं, पर एक्शन ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वो श्योरिटी दे देते हैं कि ये सिर्फ जुबान से बात ही नहीं कर रहे, पर ये काम भी वैसे ही कर रहे हैं। इसलिए जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा ही स्वभाव यहाँ पर दे रहा है कि हम अपने मास्टर्स के सामने भी सबमिसिव रहें। हम जो है उनको रिस्पेक्ट दे सके, पलट कर उनको जवाब ना दें। कहने का मतलब डिसरिस्पेक्ट क्रिश्चियन लाइफ में जो है वो नहीं होना चाहिए। डिसएग्री करते हैं, पर रिस्पेक्टफुली बताएं कि कहाँ पे आप डिसएग्री कर रहे हैं। 10वां वचन। चोरी चलाकी ना करें, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले, कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाए। हमारा ऑर्नामेंट क्या है? प्रभु यीशु मसीह की शोभा बढ़ानी है। प्रभु यीशु मसीह की ग्लोरी को जो है बढ़ाना है, यानी परमेश्वर को ग्लोरीफाई करना है। किससे? पहला कुरिन्थियन 10 उसकी 31 में लिखा, तू जो खाता है पीता है करता है उससे क्या हो? परमेश्वर की महिमा हो। पर झूठ चालाकी में हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। राइट? जब तक हम सिधाई से नहीं चलेंगे, तब तक हम परमेश्वर के लिए शोभा का पात्र जो है वो नहीं बनेंगे। इसलिए वो यहाँ पर तीतस को चर्च में
चर्च को ऑर्डर में लेकर आने के लिए उनके एक्शंस को जो है उस पर ज्यादा तवज्जो दे रहा है कि उनके एक्शंस, उनके कर्म जो है वो सीधे होने चाहिए। ओके, चाल चलन उनकी सीधी होनी चाहिए। अब 11वां वचन सिस्टर जी। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्त और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्मी और भक्ति से जीवन बिताएं। सो परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी उद्धार जो है वो सभी को दिया गया है। कोई पक्षपात नहीं किया गया कि जो धर्मी है उनको दिया गया है, अधर्मी को नहीं दिया गया है। बट वो क्या करने को कह रहा है? मुक्ति तो दे दी खुदा ने, पर उसके बाद ट्रेन करने को कहा गया है, यानी डिसिप्लिन करने को कह रहा है कि अपने आप को कैसे डिसिप्लिन करना है। जो भी पाप है उनको त्याग दो, जो भी पैशंस हैं, वर्ल्डली पैशंस हैं, शारीरिक काम है, उनको त्याग दो। पर कैसे बन जाओ एक संयम जैसे इंसान, संयम जिनके पास सेल्फ कंट्रोल है, जो अपने आप को डिसिप्लिन करके अपने आप को कंट्रोल में जो है वो लेकर आ सकते हैं। अनकंट्रोल नहीं है कि उनके पैशंस जो भी कह रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं। पैशन जो है इंसानों को जानवरों की तरह बिहेव करने को भी कह देते हैं। बट जो मसीह में है वो जानवरों की तरह बिहेव नहीं करते हैं। वो सेल्फ कंट्रोल है, जिनको पता है कि ये रास्ता मेरे लिए है, ये रास्ता मेरे लिए नहीं है। मुझे इतनी ही सीमा में जो है अपने जीवन को बिताना है। इट इज ऑलवेज गुड, क्योंकि वो सकरा रास्ता है। सकरा रास्ते में चौड़ापन नहीं है, काफी सकरा है, और गिरने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए सेल्फ कंट्रोल इसलिए खुदा ने वरदान दिया है ताकि हम सकरे रास्ते पर जो है वो चल सके। हमारी घोड़े को आपने देखा हो तो घोड़े के आंखों में दाएं बाएं दोनों जो है वो एक लेदर का पटका सा लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं ऐसे? ताकि घोड़े की नजर जो है वो इस तरफ ना जाए ना उस तरफ जाए, घोड़ा सिर्फ सीधा जो है वो चल सके। सेल्फ कंट्रोल भी ऐसा ही है कि आप अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं, अपने दिमाग को, कि मुझे ना दाहिने देखना है ना मुझे बाएं देखना है, मुझे सिर्फ यीशु को देखना है और यीशु के साथ चलना है। इसलिए खरापन आना और भक्ति लेकर आना, यानी खुदा के लिए आप धर्मी बनते हैं, खुदा के लिए आप अपराइट जो है वो बनते हैं, वही एक शोभा है। वही खुदावन यीशु मसीह की आप शोभा बनकर आप उसके ऑर्नामेंट बन जाते हैं। आप उसके लिए बहुमूल्य लोग जो हैं वो बन जाते हैं। और 13वें वचन में, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। इसलिए यीशु मसीह की वो ब्लेसेड होप, कौन सी ब्लेसेड होप? यीशु मसीह की दूसरी आमद हमारे लिए एक आशीषित आशा है। उस आशा के लिए हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को पवित्र बनाते जा रहे हैं, अपनी चौकसी कर रहे हैं, अपनी जो है सेल्फ कंट्रोल अपने आप में लेकर आए हैं, डिसिप्लिन कर रहे हैं अपने माइंड को कि वो किसी भी तरह से अपनी लस्टफुल डिजायर्स में ना जाए, बल्कि कंट्रोल में रहे, ताकि वो क्या कर सकें उस दिन जब पवित्र परमेश्वर हमारे सामने आएगा तो हम उसके साथ रूबरू हो सकें। आमीन। आमेन। मुक्ति पाली है, पर अब क्या करनी है? यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयारी करनी है। जो पवित्र परमेश्वर है, जिसने आपको पवित्र होने के लिए बुलाया है, इस कारणवश उस पवित्रताई में अपने आप को बनाते चले जाए। 14वीं आयत। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले काम में सरगर्म हो। कैसे उसने आपको क्यों छुड़ाया है, क्यों मुक्ति दी है, क्यों वो हमारे लिए जो है उसने जान दी है? इसलिए नहीं कि हम जो है जो दिल करे वो करे, इसलिए नहीं कि हम जो है वो उसका फायदा उठाए, उससे नफा ले सके। नो, उसने इसलिए जान दी है ताकि हमें प्यूरिफाई कर सके, हमें पवित्र जो है वो कर सके भले कामों में। अब कौन बताता है कि ये भले काम है और ये भले काम नहीं है? कैसे पता वचन लगता है? सॉरी सिस्टर जी। वचन या वचन एग्जैक्टली वचन, उसके हुक्म बताते हैं। उसके 10 हुक्मों में दर्ज है कि क्या चीज अच्छी है और क्या चीज नहीं अच्छी है। उसके कलाम में दर्ज है कि खुदा ने कहा ये कर और ये ना कर। इसलिए ये सारी चीजें उसने क्या की हैं? उसने नाम दे दिए हैं, टर्म्स दे दिए हैं कि ये टर्म्स वाले लोग अच्छे नहीं हैं।
ये काम करने वाले लोग अच्छे और धर्मी हैं। एम आई क्लियर? यस। या सो आइए यस। अब 15वीं आयत में क्या लिखता है? पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा और सिखाता रह, कोई सो तुझे तुच्छ न जानने पाए। Amen. सो यही चीज एक लीडर को, यही चीज एक पास्टर को, यही चीज एक प्रॉफिट को, यही चीज एक अन्य भाषा बोलने वाले को, यही चीज जो ये कहता है कि मैं परमेश्वर का दास हूं, उसको सिखाने की जरूरत है। अगर वो नहीं सिखाता है तो क्या कर रहा है? वो मौत जो शैतान के लिए खुदा ने रखी है, उसको मोल खरीद रहा है। पर अगर वो इस पवित्रता के वचन को सिखा रहा है, तो वो खुदा के लिए क्या है? शोभा का कारण है। खुदा उसमें जो है आनंदित है, और कोई भी उसे जो है लेट डाउन नहीं कर सकता, क्योंकि वो कलाम से जो है वो बातें सिखा रहा है। इट्स ऑल डन सिस्टर जी, खत्म हो गया। यस। लवली। सो इस तीतस के दूसरे अध्याय में भी हमें ये दिख रहा है, उसने टर्म्स दिए हैं, जो टर्म्स ये बताती हैं कि ये अच्छी चरित्र है या नहीं चरित्र अच्छा है। आइए उन चीजों को ग्रास्प करें, उस उन चीजों को एम्ब्रेस कर लें, गले लगा लें, जो चीजें यहां पर दर्ज हैं कि वो खुदा को महिमा देती है या खुदा के लिए शोभा का कारण है। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके प्रेम के लिए। धन्यवाद करते हैं इन पत्रियों के लिए, जिन पत्रियों से हमने बहुत कुछ सीखा है। महज ये इंफॉर्मेशन नहीं है खुदावंद, ये आपके अनमोल वचन है। ये वो वचन है जो हमें पवित्र करेंगे। ये वो वचन है जो हमें आपके आने पे अपने आप को तैयार करने में मदद करेंगे। ये वचन कभी भी हमसे अलग ना हो खुदावंद। आपके वचन हमारी जिंदगियों में इसी तरह से फलवंत हो, जो 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लेकर आए। हमें आशीष और बरकत दें, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमेन। आमीन। आमीन। आमीन।